इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। मेरी झोपड़ी तेरे महलों से अच्छी है। मैं गुलामी नहीं करूंगा किसी कांग्रेस भाजपा में, चाहे मैं बसपा की झोपड़ी में दब के मर जाऊं। अब आ जाओ। नहीं, अब सुनो, जहां खोदोगे वहां हम ही निकलेंगे। इधर देख लो, सुन लो, उधर दिखा देना कैमरा चला के, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिनकी आंखों में चुभता है। उनकी आंखों में चुभता है कि जब दिल्ली में कोई अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन होता है, सम्मेलन होता है, तो इस रोड की लाइट बुझा दी जाती है कि कहीं फॉरेनर जाते हुए देख न ले कि इस जगह का नाम क्या है। डरे तो हम तब नहीं जब राजघाट के उस कोने पे ये सारे हरिजन सोए हुए थे, और जब बहन जी ने कहा था कि उस कोने पे तुम तो इस कोने पे हम तो वो वंशज है जो खाल उतार के जूते बना देते हैं। यकीन मानिए, हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे, और इस बार भारत का इतिहास बदल देंगे। रही बात कि आज भी बहन कुमारी मायावती अगर किसी मुद्दे पे बोल दें तो सरकारों के रुख बदल जाते हैं, कि चाहे ईवीएम के कारण हो या हमारी अज्ञानता के कारण हो, हम जो है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं ला पाए जो हमें लाना चाहिए था। परंतु इसका दोष अगर आप चाहते हो और आप कहते हो कि हम बहन कुमारी मायावती को देंगे, चला गया। आप इतिहास बता रहे हैं, वर्तमान में क्या कर रहे हैं ये बताइए। वर्तमान में आपको क्या कराना, आप ये बताओ। आपकी तरफ देख रही है नजर। नहीं, जनता में आप किसको ज्ञान देने से आप मुझे बताएं, बसपा को डुबोने का जिम्मेदार कौन है? आप पर भी जाता, थोड़ा बहुत हिस्सा नहीं जाता है? नहीं, हाँ सुनिए, नहीं, हाँ डिफेंड कर रहे हैं गलतियों को भी। मैं वही बसपा को डुबाने का जो सारा दामोदार है वो उन बहुजन मीडियाओं को है जो दूसरों की चाटुकारिता करके बहन जी को और बसपा को टारगेट करते हैं। बहुत सारे दलाल प्रोफेसर हैं, बहुत सारे ओबीसी प्रोफेसर हैं जिन्हें लगता है कि बसपा को गाली देकर हमें व्यूज बढ़ेंगे। नहीं, अभी बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। बसपा क्यों पैदा नहीं कर रही? क्योंकि बसपा के लिए अब आप ये कहें कि बसपा की स्टूडेंट विंग नहीं है, जबकि सभी लोगों की स्टूडेंट विंग है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो मुख्य मकसद है वो अपने लोगों को प्रोटेक्शन करके तब उनको आगे बढ़ाना है। अब आप ये कहो बहुजन समाज पार्टी तो आंदोलन नहीं कर रही। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप सभी बहुजन मीडिया से, आपको पता है 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में कितने अनुसूचित जाति के युवाओं के खिलाफ एफआईआर हुई? आपके पास है डाटा इसका? और आप सोचते हैं कि जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं वो सड़कों पर जाए, वो डंडे खाए, वो अपने खिलाफ एफआईआर कराए, उसके बाद ही मिशन मूवमेंट तैयार होगा। अब आपका सवाल, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमारा विरोध कर रहे हैं। नहीं, पढ़े लिखे लोग लाइए ना, पैदा करिए। नहीं, देखिए दो बात, मैंने पढ़े लिखे लोगों को कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कुछ 2 कौड़ी के प्रोफेसर हैं, चाटुकार प्रोफेसर हैं, जिन्हें लगता है कि पूरे भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी की राजनीति गलत है। ये आपकी बात से एक बात ध्यान रखिए कि ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के कुछ वरिष्ठ जो राजनेता हैं उनकी वजह से बहुजन समाज पार्टी के अंदर में कुछ कमियां आई हैं, और उनको जो है दूर करना जरूरी है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन मूवमेंट और राजनीति है वो खराब है। और बहुजन समाज पार्टी की जो इंटेलेक्चुअल विंग है, जो बामसेफ विंग है, उसको एक्टिव होना पड़ेगा। हाँ, ये सही सर, उसको एक्टिव होना पड़ेगा। पड़ेगा। देखिए अभी एक्टिव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये मानता हूँ वो जो देखिए आज भारत के अंदर सैकड़ों बामसेफ चल रही हैं। एक बसपा की बामसेफ है, बहुत सारी कुछ ब्राह्मण मेसाम की भी बामसेफ है, कुछ खोरबागड़े की भी बामसेफ है। परंतु जो बसपा की जो बामसेफ है वो कहीं ना कहीं, मैं व्यक्ति आज ही बामसेफ 2007 से पहले नहीं थी। नहीं थी, लेकिन उस वक्त इनका उस टाइम नहीं, उस वक्त जो है बहुजन समाज पार्टी की जो बामसेफ थी वो मजबूत थी, लोग जुड़ते थे। क्यों नहीं देखना चाहते? किसकी कमियां? अगर आपको ये लगता है कि ये जो भीड़ है इन सब में कमियां हैं, अगर आपको ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का वोटर ही कमजोर है, तो आपकी जो कमियां हैं वो हर व्यक्ति को टारगेट नहीं कर सकती। आपको के चुनाव लड़ना आपको लगता है कि अच्छी राजनीतिक सूझबूझ है? देखिए प्रवक्ता, अब 2 प्रकार के प्रवक्ता। देखिए आप अगर मुझसे इस बात को पूछ रहे हैं कि प्रवक्ता कौन, देखिए हमारा तो मीडिया भी आप लोग, हमारे प्रवक्ता भी आप लोग, हमारे वोटर भी आप लोग, हमारे सपोर्टर भी आप लोग, हमारी जो जुबान है वो बहुजन मीडिया है। आप प्रवक्ता की बात कर रहे हैं। अभी मेरे मनोज भाई यहाँ से गए हैं, बहुत सारे जो एडवोकेट्स हैं दिल्ली के अंदर, बहुत सारे लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी की जो बात है प्रमुखता से रखते हैं। अगर आप मुझे प्रवक्ता नहीं मानते, क्योंकि मैं एनडीटीवी पे नहीं बैठता, क्योंकि मैं जी न्यूज पे नहीं बैठता, क्योंकि मैं आज तक पे नहीं बैठता, तो आपकी कमी है। मेरे लिए आप मुझे बताएं ना, अगर हम आज यहाँ खड़े हुए हैं, हम बहुजन समाज पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता चाहे ना हो, परंतु कार्यकर्ता होने की हैसियत से बन जाओगे, एक लेटर आएगा
नहीं आने दे, गिरते हैं मैदान जंग में सहसवार, वो भला क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आप मुझे ये बताओ किस पार्टी के कार्यकर्ता को लेटर नहीं आते? अगर आप भाजपा से निकाल दिए जाओ तो आप मुर्गा बनकर एक्सेप्ट कर लोगे, आप कांग्रेस से निकाल दिए जाओ तो आप जो है दरी बिछाकर सो जाओगे, अगर आप बसपा से निकाल दिया जाओ तो बहुत सारे जो बहुजन भांड पत्रकार है वो कहेंगे ओ बहन जी ने निकाल दिया। मुझे एक बात बताएं, जब आकाश आनंद जी को पार्टी से निकाला गया तो बहुत सारे भांड मीडिया ने ये बात कही कि अरे आकाश आनंद निकाल दिया पार्टी से, आकाश आनंद निकाल दिया पार्टी से, और सभी चैनलों ने सुनिए ना पूरी बात, पहले पूरी बात सुनिए, सभी ने ऐसे छाती पीट के मातम बनाया जैसे उनकी लुगाई भाग गई हो। परंतु जब आकाश आनंद जी वापस पार्टी में आए तो क्यों आपके मुंह में दही जम गई थी? क्यों जम गई थी? आज जब बहुजन समाज पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी बसपा में लिए जाते हैं, क्यों आप लोग जो है सो जाते हैं? क्योंकि आपको बसपा की कमियां दिखानी है। आप जो नैरेटिव तय कर रहे हैं वो इंडिविजुअल नैरेटिव क्या कर रहे हैं? पार्टी बसपा मेरी नजर में पूछो ठीक है और रहेगी, ठीक है बहुजन समाज पार्टी। दूसरी बात, मेरे घर में आप भी वही वाला सुनो, कर रहे हो कि अरे मंदिर है। पूरी बात सुनो ना, उसका जवाब भी दूंगा। अरे उसकी बात भी देंगे। मेरी झोपड़ी तेरे महलों से अच्छी है, मैं गुलामी नहीं करूंगा किसी कांग्रेस भाजपा में, चाहे मैं बसपा की झोपड़ी में दबके मर जाऊं। अब आ जाओ, नहीं अब सुनो, अरे गुलामी अभी वो सुनो, अरे सुनो, अरे अब सुनो ना, अब अंधभक्ति की आपको जवाब दे दूं। आपने क्या कहा? सुनो।